भैया दूज का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते और उनके प्यार को समर्पित है। यह रक्षाबंधन के समान ही भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है, लेकिन इसमें बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है। भैया दूज की पौराणिक कथा। पुरानी मान्यता के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके यमराज और यमुनाजी नामक 2 संतानें थी। यमराज अपनी बहन यमुनाजी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने कार्यों के कारण वह उनसे मिल नहीं पाते थे। यमुनाजी को अपने भाई से मिलन की अभिलाषा रहती थी। एक दिन यमराज अपनी बहन यमुनाजी से मिलने आए। यमुनाजी ने बहुत प्रेम से अपने भाई का स्वागत किया, उन्हें तिलक किया, मिठाई खिलाई और भोजन करवाया। यमराज इस प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन को वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तिलक करवाएगा, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसे कभी यमराज का भय नहीं होगा। तभी से यह परंपरा भैया दूज के रूप में मनाई जाती है। भैया दूज की पूजा विधि। एक भाई को आमंत्रण। भैया दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है। 2 तिलक। भाई के माथे पर चंदन या कुमकुम का तिलक करती है। 3 आरती और भोजन। भाई की आरती उतारती है और उसे मिठाई व स्वादिष्ट भोजन करवाती है। 4 उपहारों का आदान प्रदान। भाई अपनी बहन को आशीर्वाद और उपहार देता है। भैया दूज का महत्व। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की मजबूत डोर को और भी मजबूत बनाता है। इस दिन भाई बहन अपने आपसी संबंधों को और घनिष्ठ करते हैं। भैया दूज के दिन जब बहन अपने भाई को तिलक कर उसे भोजन करवाती है और दोनों एक दूसरे के लिए लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो यह त्योहार उनके रिश्ते में और भी मिठास घोल देता है। भाई अपनी बहन की सुरक्षा और खुशियों का वचन देता है और बहन उसके जीवन में खुशहाली की कामना करती है। इस पवित्र दिन के बाद भाई बहन का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और जिम्मेदारी का इजहार किया होता है। इसके बाद बहन को अपने भाई से उपहार मिलते हैं और भाई अपनी बहन के चेहरे की खुशी देखता है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने यह भी कहा था कि जो भाई बहन भैया दूज के दिन इस तरह से मिलते हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है और वे एक दूसरे के लिए हमेशा शुभ साबित होते हैं। भैया दूज के दिन बहन और भाई एक दूसरे से मिलने के बाद तिलक और आरती की रस्मों को निभाते हैं। फिर बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है और भोजन कराती है। भाई अपनी बहन को आशीर्वाद और उपहार देता है। इसके बाद भाई अपनी बहन की खुशहाली और सुरक्षा का वचन भी देता है। पौराणिक कथा में जब यमराज ने अपनी बहन यमुनाजी से मिलकर तिलक और भोजन ग्रहण किया, तो उन्होंने बहन को यह आशीर्वाद दिया कि हर साल इस दिन जो भाई अपनी बहन से तिलक कराएगा, उसे दीर्घायु का वरदान मिलेगा और यमराज का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार यह परंपरा साल दर साल निभाई जाती है और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाती है। त्योहार के अंत में दोनों एक दूसरे को स्नेह और सम्मान के साथ विदा करते हैं और अगले वर्ष फिर से भैया दूज का त्योहार मनाने का संकल्प करते हैं। जब भाई अपनी बहन के घर से विदा लेता है, तो दोनों के दिलों में इस मिलन का सुखद एहसास और त्योहार की मधुर यादें बसी रहती हैं। भाई बहन इस दिन की भावनाओं को हमेशा संजो कर रखते हैं, क्योंकि यह त्योहार न केवल उनके रिश्ते को गहरा करता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण और देखभाल का प्रतीक भी बन जाता है। इसके बाद भाई अपनी बहन की सुरक्षा और खुशहाली की कामना के साथ अपने घर लौटता है और बहन भी भाई के सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती है। इस तरह भैया दूज का यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और भी पवित्र और अटूट बनाता है। भैया दूज के इस पावन दिन के बाद भाई बहन के बीच एक विशेष आत्मीयता और निकटता का भाव और गहरा हो जाता है। उन्होंने जो शुभकामनाएं, आशीर्वाद और वचन एक दूसरे को दिए होते हैं,
उनका असर दोनों के जीवन में बना रहता है। कहानी के अनुसार यमराज ने यमुना जी से मिलने के बाद जो आशीर्वाद दिया था, उसके प्रभाव से भाई बहन के रिश्ते में बुरी ताकतें दूर रहती हैं और उनका जीवन सुरक्षित और खुशहाल बना रहता है। इसके बाद का जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है, लेकिन भाई बहन के दिल में यह त्योहार और एक दूसरे के लिए किए गए वचन हमेशा बने रहते हैं। भैया दूज के दिन की ये मुलाकात और त्योहार की रस्में निभाने के बाद भाई बहन अपने अपने जीवन में लौट जाते हैं, लेकिन इस दिन का एक खास प्रभाव उनके रिश्ते और जीवन पर बना रहता है। भाई अपनी बहन के प्रति और भी जिम्मेदार महसूस करता है और बहन को यह विश्वास होता है कि उसका भाई हर मुश्किल में उसका साथ देगा। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज और यमुना जी के इस मिलन के बाद हर साल भैया दूज पर भाई बहन मिलते हैं और एक दूसरे के लिए लंबी उम्र, सुरक्षा और खुशहाली की कामना करते हैं। मान्यता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन का तिलक करवाता है, उसकी उम्र लंबी होती है और उसे किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह भैया दूज का पर्व खत्म होने के बाद भी भाई बहन के इस पवित्र बंधन की यादें और आशीर्वाद उनके जीवन का हिस्सा बने रहते हैं और हर साल इस पर्व पर उनकी मुलाकात के साथ यह रिश्ते और भी मजबूत होते जाते हैं। भैया दूज के इस विशेष दिन के बाद भाई और बहन अपने अपने जीवन में लौट तो जाते हैं, लेकिन इस त्योहार से उनके रिश्ते में जो मिठास और स्नेह बढ़ा है, वो उनके दिलों में गहरे उतर जाता है। भाई अपनी बहन की सुरक्षा, उसकी खुशहाली और उसके हर सपने को पूरा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है और बहन भी अपने भाई के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करती है। कहानी के अनुसार जब यमराज ने अपनी बहन यमुना जी से वादा किया था कि जो भाई इस दिन तिलक करवाएगा, उसे लंबी उम्र और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा, तभी से यह पर्व परंपरा बन गया। फिर हर साल भाई बहन इस त्योहार का इंतजार करते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह भैया दूज के हर वर्ष के साथ भाई बहन का रिश्ता और भी गहरा, मजबूत और प्रेम से भरा होता चला जाता है। भैया दूज के इस पावन मिलन के बाद भाई बहन ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने जीवन में लौट गए, पर इस त्योहार का असर उनके दिलों में बना रहा। भाई के दिल में अपनी बहन की सुरक्षा और उसकी खुशियों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास और भी गहरा हो गया और बहन को यह भरोसा हो गया कि उसका भाई हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। हर साल यह त्योहार भाई बहन के बीच इस रिश्ते की महत्ता को फिर से जागृत करता है और उनके बीच का प्यार और सम्मान और भी मजबूत होता जाता है। कहानी के अनुसार यमराज और यमुना जी के इस मिलन की याद में हर भाई बहन भैया दूज का पर्व मनाते हैं और एक दूसरे की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करते हैं। भैया दूज के बाद भाई और बहन अपने अपने घर लौट आए, लेकिन इस पर्व से उनके रिश्ते में जो स्नेह और आस्था जुड़ी थी, वह हमेशा उनके जीवन का हिस्सा बनी रही। समय के साथ भाई अपनी बहन के प्रति और जिम्मेदार और सुरक्षात्मक हो गया और बहन भी अपने भाई के लिए सदा मंगल कामनाएं करती रही। कहते हैं, यमराज द्वारा यमुना जी को दिया गया वरदान हमेशा फलता है, इसलिए हर वर्ष भैया दूज के दिन भाई बहन का यह प्रेम और आशीर्वाद के रूप में उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। यह पर्व भाई बहन को हर साल उनके रिश्ते की अहमियत का एहसास दिलाता है और यही कारण है कि यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इस तरह हर साल भाई बहन इस दिन एक दूसरे से मिलते हैं, तिलक करते हैं और अपनी अपनी खुशियों में एक दूसरे की खुशियां और भी जोड़ते हैं। भैया दूज के बाद भाई बहन अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उस दिन की यादें और भावनाएं उनके दिल में हमेशा बसी रहीं। समय बीतता गया, लेकिन हर साल जब भैया दूज का दिन आता, भाई बहन एक दूसरे से मिलने और इस खास पर्व को मनाने का इंतजार करते। हर बार जब यह दिन आता, भाई अपनी बहन से मिलने पहुंचता, बहन तिलक करती, आरती उतारती और फिर वही प्यार और मिठास से भरी मुलाकात होती। एक दूसरे की लंबी उम्र,
खुशियों और सफलता की कामनाएं करते हुए उनका रिश्ता साल दर साल और भी गहरा होता गया। इस तरह भैया दूज का पर्व हर वर्ष उनके जीवन में नए रंग, नई खुशियां और एक नई उमंग लेकर आता और उनके बीच का यह पवित्र रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता चला गया। भैया दूज के पर्व के बाद भाई बहन ने अपने जीवन में जो वादे और जिम्मेदारियां ली थी, उन्हें निभाते रहे। भाई ने अपनी बहन की सुरक्षा और खुशियों का ध्यान रखा और बहन ने भी अपने भाई के लिए प्यार और आशीर्वाद की वर्षा की। समय के साथ जैसे जैसे भाई बहन बड़े होते गए, उनके जीवन में नई चुनौतियां और अवसर आए। लेकिन भैया दूज का त्योहार हर साल उन्हें एक साथ लाता रहा। इस दिन की विशेषता यह थी कि वे अपनी व्यस्तताओं के बीच एक दूसरे के लिए समय निकालते थे और अपने रिश्ते की अहमियत को समझते थे। इस प्रकार भैया दूज का यह पर्व केवल एक दिन का त्योहार नहीं रह गया, बल्कि यह उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया। भाई बहन हर साल एक दूसरे के लिए उपहार लेकर आते, तिलक करते और एक दूसरे के जीवन में खुशियों का संचार करते। इस तरह भैया दूज की परंपरा ने उनके जीवन में हमेशा प्रेम, समर्थन और एकता का माहौल बनाए रखा और यह रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता गया। भैया दूज का पर्व हर साल भाई बहन के लिए विशेष महत्व रखता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाई बहन की जिंदगी में बदलाव आए, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपने अपने परिवार बनाए और जीवन की चुनौतियों का सामना किया। लेकिन भैया दूज का त्योहार हमेशा उन्हें एक साथ लाता रहा। नए परिवार जब भाई बहन शादी करके अपने अपने परिवारों में व्यस्त हुए, तब भी उन्होंने इस पर्व को मनाने का सिलसिला नहीं छोड़ा। पारिवारिक मिलन, भाई अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपनी बहन के घर जाता और बहन भी अपने परिवार के साथ भाई के घर आने का इंतजार करती। इससे पूरा परिवार इस पर्व का आनंद लेने लगा। संस्कार, बच्चों को भी भैया दूज के महत्व और परंपरा के बारे में सिखाया जाता, जिससे वे भी अपने संबंधों की कदर करना सीखें। इस तरह भैया दूज का त्योहार न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता रहा, बल्कि पूरे परिवार में प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। हर वर्ष यह पर्व नए अनुभवों, खुशियों और साझा यादों के साथ मनाया जाता। भैया दूज का त्योहार हर साल भाई बहन के लिए खास बना रहा और इसके साथ ही उनके परिवारों में भी एक नई परंपरा शुरू हो गई। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उन्होंने अपने अपने परिवार के साथ इस पर्व का महत्व समझा और इसे मनाने का उत्साह बढ़ाया। संस्कार और परंपरा, भाई बहन ने अपने बच्चों को इस दिन की कहानी और उसकी पृष्ठभूमि बताई, ताकि वे भी अपने रिश्ते की अहमियत को समझ सकें। बच्चे भी अपने चाचा चाची या भाई बहन के साथ मिलकर इस दिन की खुशियों में शामिल होने लगे। स्नेह और भक्ति, इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष पकवान बनाती और भाई अपनी बहनों को उपहार देते। यह दिन सिर्फ तिलक और भोजन तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि प्यार और स्नेह का एक अनूठा उत्सव बन जाता। सामूहिक उत्सव, कई परिवारों में यह भी देखा गया कि भैया दूज का त्योहार सामूहिक रूप से मनाया जाता, जहां परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं। इससे एकजुटता और बंधुत्व की भावना और भी मजबूत होती है। नई परंपराएं, समय के साथ परिवारों ने नई परंपराएं भी शुरू की, जैसे एक दूसरे के लिए विशेष संदेश लिखना या सामाजिक कार्यों में भाग लेना, जिससे वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें। इस प्रकार भैया दूज का पर्व न केवल भाई बहन के रिश्ते को सजग और जीवंत बनाता रहा, बल्कि यह पूरे परिवार को एकजुट करता रहा, जिससे प्रेम और सहयोग की भावना हर दिल में घर कर गई। भाई दूज पर एक प्रेरणादायक कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक भाई और उसकी बहन रहते थे। भाई का नाम आर्यन और बहन का नाम सिया था। आर्यन एक मेहनती युवक था जो दिन रात अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त रहता था, जबकि सिया हमेशा अपनी खुशियों और सपनों के बारे में सोचती थी। एक दिन
भाई दूज का त्योहार नजदीक आया। सिया ने आर्यन से कहा, भाई दूज के दिन मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती हूँ। इस दिन हम साथ में कुछ खास मनाएंगे। आर्यन ने कहा, सिया, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान देना है। तुम जानती हो कि मुझे क्या करना है। सिया ने निराशा में सिर झुका लिया, लेकिन उसने आर्यन को समझाने की कोशिश की। भाई दूज केवल एक दिन का त्योहार नहीं है। यह हमारे रिश्ते को मजबूत करने का मौका है। यह दिन हमें एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और आर्यन ने सिया की बातें सुनी, लेकिन वह अपने काम में इतना डूबा था कि उसने सोचा, मुझे अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। यह त्योहार बाद में मनाया जा सकता है। भाई दूज का दिन आया। सिया ने सुबह जल्दी उठकर आर्यन के लिए एक विशेष तिलक और मिठाई तैयार की। उसने यह भी सोचा कि अगर आर्यन उसे समय नहीं दे रहा है, तो वह उसे याद दिलाने के लिए खुद उसके पास जाएगी। वह आर्यन के कमरे में गई और कहा, भाई, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? मुझे तुम्हें तिलक करना है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर महसूस किया कि उसकी बहन कितनी खुश होना चाहती है। आर्यन ने आखिरकार अपनी पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन को तिलक किया, मिठाई खाई और उसके साथ समय बिताया। इस समय के दौरान सिया ने आर्यन को अपनी जीवन की इच्छाओं और सपनों के बारे में बताया। आर्यन ने देखा कि कैसे सिया अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही है। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल काम और पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं है, रिश्तों की अहमियत भी उतनी ही जरूरी है। इस पल ने आर्यन को प्रेरित किया। उसने सिया से कहा, तुम सही हो, मैं अपने काम के साथ साथ तुम्हारे सपनों का भी ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करूंगा। हम साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। इस तरह भाई दूज के इस दिन ने आर्यन को यह सिखाया कि काम और रिश्ते दोनों में संतुलन बनाना आवश्यक है। इस त्योहार ने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी करीब ला दिया। आर्यन ने न केवल अपनी बहन का ध्यान रखा, बल्कि उसने अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए सिरे से प्रयास करना शुरू किया। सिया ने भी अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए। सीख, भाई दूज पर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत कभी न भूलें। जीवन में काम और पढ़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताना और उनके सपनों को समझना भी उतना ही जरूरी है। आर्यन और सिया के बीच भाई दूज के दिन की इस मुलाकात ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। आर्यन ने अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू किया। उसने अपने अध्ययन के साथ साथ अपनी बहन के साथ समय बिताना भी शुरू किया। सपनों की दिशा, आर्यन ने महसूस किया कि सिया के सपने और लक्ष्य भी महत्वपूर्ण हैं। उसने सिया को अपनी पढ़ाई में मदद करने का निर्णय लिया और साथ में पढ़ाई करने लगे। इससे सिया को भी प्रोत्साहन मिला और वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने में और अधिक मेहनती हो गई। समय की प्राथमिकता, आर्यन ने अपने काम में समय का सही प्रबंधन करना सीखा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिया के साथ समय बिताने के लिए भी समय निकालना शुरू किया। अब वे दोनों मिलकर परिवार के साथ घूमने और त्योहार मनाने का आनंद लेते थे। परिवार का समर्थन, सामूहिक उत्सव, भाई दूज के बाद आर्यन और सिया ने तय किया कि वे हर साल इस दिन को खास बनाएंगे। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित किया और एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताया और रिश्तों की महत्ता को समझा। एकजुटता, परिवार का यह उत्सव न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता रहा, बल्कि सभी सदस्यों के बीच एकजुटता और सहयोग की भावना को भी बढ़ाता रहा। उन्होंने मिलकर नए नए खेल और गतिविधियां आयोजित की, जिससे सभी को मजा आता।
आर्यन और सिया के बीच का यह नया बंधन उनके जीवन को बदलने लगा। आर्यन ने अपने करियर में भी नई ऊंचाइयां छूने की कोशिश की, क्योंकि अब उसे यह महसूस हुआ कि उसका परिवार और उसकी बहन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिया ने भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और आर्यन की मदद से वह अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी। इस तरह भाई दूज का त्योहार न केवल एक परंपरा बन गया, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। आर्यन और सिया ने सीखा कि जीवन में रिश्तों की अहमियत होती है। उन्होंने समझा कि सफलता का असली मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि परिवार और अपने करीबी लोगों के साथ बिताए गए समय में है। भाई दूज ने उन्हें यह सिखाया कि जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में असली खुशी और संतोष पा सकते हैं। उनके जीवन का यह नया अध्याय हमेशा के लिए उनकी प्रेरणा बना रहा। आर्यन और सिया के बीच भाई दूज के दिन का यह अनुभव उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला साबित हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने अपने अपने लक्ष्यों के प्रति और भी अधिक समर्पित रहने का निर्णय लिया। नए अवसर, सिया की उपलब्धियां। सिया ने अपने अध्ययन में तेजी लाई और आर्यन की मदद से अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके अच्छे प्रदर्शन के चलते उसे एक प्रसिद्ध कॉलेज में प्रवेश मिल गया। इस सफलता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया और उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। आर्यन की प्रेरणा। आर्यन ने भी सिया की प्रेरणा से अपने करियर में नई ऊंचाइयां छूने का प्रयास किया। उसने अपने क्षेत्र में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम करने का फैसला किया।